चाइना की कथनी और करनी दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। चाइना कहता कुछ और है और करता कुछ और है। कुछ ही हफ्ते पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत के दौरे पर आए थे, जिस दौरान उन्होंने भारत और चाइना की कोऑपरेशन को बढ़ाने की कस्में खाई थी और भारत से कहा था कि चाइना और भारत दोनों एक दूसरे की मदद करके लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अब चाइना ने भारत से मोटा पैसा कमाकर कोविड-19 के नाम पर भारत के भविष्य के साथ खेलना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार ने भी अब चाइना को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। अभी तो हम सबको पता है कि भारतीय स्टूडेंट्स के बीच विदेशों में जाकर हायर स्टडीज करने का क्रेज पिछले कुछ सालों से लगातार काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इसी के साथ पिछले कुछ सालों से ये भी देखा जा रहा है कि भारतीय स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए चाइना भी जाना पसंद कर रहे हैं और भारत से चाइना जाकर हायर स्टडीज करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या अलार्मिंग रेट के ऊपर बढ़ रही है। ये सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो किसी कारण से इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, ये बाद में चाइना में जाकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर वहाँ पर मेडिकल डिग्री करते हैं। हुआ ये कि साल 2020 में कोविड-19 चाइना के वुहान शहर से होकर पूरी दुनिया में फैल गया था। उस समय कई सारे भारतीय स्टूडेंट्स के आग्रह करने पर भारतीय सरकार सभी भारतीय स्टूडेंट्स को चाइना से भारत वापस ले आई थी। ये सब इंडियन स्टूडेंट्स अपनी डिग्री चाइना में बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ गए थे। कई भारतीय स्टूडेंट्स ने तो जल्दबाजी में चाइना से अपना सारा सामान और सारी बुक्स वो तक साथ नहीं लाई थी। हालांकि चाइना में सिचुएशन बाकी देशों के मुकाबले काफी पहले सुधर गई थी और चाइना जो नए कोविड केसेस रिपोर्ट कर रहा था वो बाकी दुनिया के मुकाबले बिल्कुल ना के बराबर थे। लेकिन क्योंकि भारत समेत दुनिया के बाकी देशों में कोविड-19 काफी तेजी से फैल रहा था, इसलिए चाइना ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर पूरी तरह बैन लगा दिया था। चाइना के बैन के कारण लगभग 23,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो चाइना से अपनी डिग्री बीच में छोड़कर भारत वापस आ गए थे, वो यहीं पर फंस गए हैं। पिछले कुछ समय में चाइना ने पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और कुछ गिने चुने देशों के स्टूडेंट्स को वापस चाइना आने की परमिशन दे दी थी, लेकिन भारतीय स्टूडेंट्स के ऊपर अभी भी रोक लगाई हुई है। भारतीय सरकार ने चाइना के साथ ये इशू कई बार उठाया। इसके साथ ही जो भारत के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने न्यू दिल्ली में स्थित चाइना की एम्बेसी में जाकर भी उनसे आग्रह किया। इवन चाइनीज एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन चाइना की तरफ से इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं दिखाई दे रहा था। जिसके बाद भारत ने भी चाइना के खिलाफ टिट फॉर टैट मूव उठाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने चाइनीज नेशनल्स के लिए टूरिस्ट वीजा सर्विस बंद कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के नेशनल्स यानी चाइना के नागरिक जिनको भारत आना होगा, वह बस बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या डिप्लोमेटिक वीजा के ऊपर ही भारत आ पाएंगे, जो कि आम लोगों को जारी नहीं किए जाते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि टूरिस्ट वीजास जो भी भारत ने चाइनीज नेशनल्स को इशू किए थे, वो आज के बाद वैलिड नहीं होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक इंटरनेशनल बॉडी है जो एयरलाइंस को बताती है कि कौन से देश के लोगों को किस देश में जाने की परमिशन है और किस देश में नहीं। भारतीय सरकार ने ये कदम चाइना के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए उठाया है, लेकिन क्या इससे चाइना के ऊपर कोई दबाव बनेगा या फिर नहीं, ये तो खैर आने वाले कुछ ही दिनों के बाद पता चलेगा। आपको याद दिला दूं कि भारतीय पीएम मोदी ने हाल ही में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग द्वारा होस्ट किए जा रहे ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए सहमति जताई थी, लेकिन उसके बावजूद चाइना भारत के स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पर एंट्री नहीं दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत ने चाइनीज नेशनल्स के लिए टूरिस्ट वीजा बंद करके क्या सही किया है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।